C++ का पेपर, उसमें मैक्सिमम बच्चों की री आई थी, 5 बच्चों में से पास में मैं था। पीपल ऑफ एसईडी में आपका स्वागत है, जहां मशीनें नहीं लोग पहचान बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन प्रतिभाओं की जिनकी निरंतरता और लगन ने स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस को तकनीक से आगे भरोसे का नाम बनाया। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन टीम के सेक्शन लीडर मिस्टर सौरभ मल्होत्रा से, जिनकी सोच और नेतृत्व ने ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट को एक नई दिशा दी। हेलो, मेरा नाम सौरभ मल्होत्रा है। मेरा बर्थ प्लेस चंडीगढ़ का है। सेक्टर 23 में रहते थे हम। मेरी स्कूलिंग शिशु निकेतन सेक्टर 22 चंडीगढ़ से हुई थी। +1 +2 DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ से की थी। पेरेंट्स को मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड से शाम को हम डेली अपना क्रिकेट खेलते थे। मेरे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग थे, उन्होंने कभी भी मेरे को रोका नहीं किसी काम के लिए। ये कह लो कि ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि जो करेगा ठीक ही करेगा। मेरी और मेरी सिस्टर में 8 साल का गैप है। सिस्टर जो होती है सपोर्ट होती है भाई का अपने, तो कोई हम गलती वलती करते थे तो वो मेरे को बचा लेती थी, कई बार मैं उसको बचा लेता था। तो मिलजुल कर ही गाड़ी चल रही थी हमारी। हर इंसान की कहानी में एक शुरुआती संकेत होता है जो तब दिखता है जब उम्र बहुत छोटी होती है। कुछ आदतें बस खेल नहीं होती, वे इशारा करती हैं उस रास्ते की जिस पर इंसान आगे चलकर पूरी जिंदगी चलने वाला होता है। बचपन में घर में छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटमें जो ख़राब हो जाती थी तो वो हम खुद ही ठीक कर लेते थे। जैसे कुछ वायर चेंज करना किसी का या ट्यूबलाइट चेंज करनी। मदर थोड़ा मेरे को वाच करते थे, तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर, तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस किया कि भाई आप बीटेक करो, बीकॉम में इतना स्कोप नहीं है। तो फिर मैंने बीटेक के लिए अप्लाई किया और एडमिशन मेरे को मिल गई। क्लासेस बंक करके अपना वहाँ भी हम खेल लेते थे। 2 एग्ज़ाम होते थे साल में। एग्ज़ाम में जो 1-2 दिन की छुट्टी होती थी उसी वक्त हम पढ़ते थे सब C++ का पेपर। उसमें मैक्सिमम बच्चों की री आई थी। मेरे को भी कंप्यूटर का इतना मालूम नहीं था, लैंग्वेज वगैरह का समझ नहीं पड़ता था। कुछ भी मेरे को याद था कंप्यूटर के बारे में वो लिख दिया मैंने। और जब रिजल्ट आया तो 60 में से 55 बच्चे फेल थे और 5 बच्चों में से पास में मैं था। और बीटेक करने के बाद कोलगेट में जब मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ और जब मेरे को 1 महीने के बाद सैलरी मिली तो काफ़ी खुशी हुई कि तो मैंने पूरी की पूरी सैलरी अपने पेरेंट्स के हाथ में रख दी थी, तो उनको काफ़ी खुशी हुई। मेरी शादी 2011 में हुई थी। 2013 में मेरी बेटी हुई, पहले 2022 में बेटा हुआ एक। वाइफ के सपोर्ट से ही 19 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं। मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो मेरे को भी डेट याद है, 13 नवंबर 2020 था। तो उस वक्त मेरा कंपनी में यहाँ दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मेरे को दोपहर को फ़ोन आया था कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया। 32 सेक्टर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बॉडी ले गए थे वो पुलिस वाले, क्योंकि मार्केट में ही उनको हार्ट अटैक आ गया था। उनको शुगर थी पहले से ही। 32 सेक्टर पहुंचा तो मैं बहुत ही शॉक हो गया कि ये एकदम क्या हो गया। मेरे को तो एक्सीडेंट का बताया था, तो वो काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग टाइम था। कंपनी के पास ज़्यादा फंड्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को 2 मंथ की सैलरी रिलीज़ करती थी ताकि मैं रिचुअल्स अपने फादर साहब के कर सकूँ। MNC में एक तो वहाँ पे वर्किंग कल्चर एक्सट्रीम नहीं था। वहाँ एक ही तरह के प्रोडक्ट बन रहे थे और डिस्पैच हो रहे थे। कभी कभी जिंदगी हमें एक सुरक्षित रास्ता दिखाती है और कभी एक ऐसा मौका जहां जोखिम के साथ संभावना जुड़ी होती है। यहीं से एक नौकरी नहीं बल्कि एक लंबी प्रतिबद्धता की शुरुआत होती है, जहां सीखना रोज का नियम बन जाता है। न्यूज़पेपर में स्प्रे की वैकेंसी निकली हुई थी, तो मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई किया। उस वक्त हमारा हेड ऑफिस स्प्रे का पंचकुला में होता था, तो वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू दिया। स्प्रे में एंट्री करने के लिए वो मेरा काफ़ी प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ रखा ही एपिकोर चलाने के लिए था। क्योंकि इस वक्त एपिकोर हमने जस्ट परचेज़ की थी और उसको चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, तो उन्होंने मेरे को अपॉइंट कर लिया था। शुरू में तो हमें काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे मैनुअल काम होता था, सब मैनुअल डाटा एंट्री होती थी। फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग के सेशन दिए। 6 महीने 8 महीने के बाद सब लोग हैबिचुअल हो गए। कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ, सारा डाटा हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। त्यागी जी ने कहा कि एपिकोर तो चलो आप देख ही रहे हैं, तो साथ साथ प्रोडक्शन का काम भी देख लीजिए। प्रोडक्शन का काम भी आ गया है और साथ साथ डिस्पैचेज भी आ गए। उस धीरे धीरे फिर सारा ऑटोमेशन डिपार्टमेंट मैं ही देखने लग गया। यहाँ से लोग PLC और VFD की तरफ जाना शुरू कर गए। हम भी अब धीरे धीरे AI की तरफ स्विच हो रहे हैं। काडा बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। मोहाली हेड ऑफिस या बद्दी प्लांट से बैठ के हम अपने क्लाइंट के सॉफ्टवेयर को उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई भी
ट्रबल शूटिंग हो, आपने हेड ऑफिस में बैठ के ही उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग कल्चर ही अच्छा है, सब बॉस अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट अच्छी है। आपने आप ऐसी किसी भी कंपनी में एमडी की मैंने ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। हमारे एमडी साहब और मैनेजमेंट है वो डाउन टू अर्थ हैं, जो व्यूज़ हैं डायरेक्ट एमडी के पास भी रख सकते हो और एमडी उसको सुनते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एमडी सर ने मेरे को 2-3 काम दिए थे, टेम्परेचर ट्रांसमीटर डेवलप करना है और इसकी हाउसिंग डेवलप करनी है। तो मैंने जॉब वर्क में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लाभ सिंह जी के पास जाकर इस हाउसिंग को आरटीडी की डेवलप किया। तो हम धीरे धीरे बत्ती प्लांट में भी ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल केबिन बनाकर उसमें डिस्प्ले में रखा हुआ है कि कितना एनर्जी कौन सी मशीन कितना कंज्यूम कर रही है। एमडी सर के बारे में जितना बोलें उतना कम है। उनके कंटिन्यू मेहनत की वजह से ये कंपनी इतना आगे तक बढ़ पाई है। यंगस्टर्स के लिए एक जगह फोकस रखिए जो आपने अचीव करना है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड रखिए। गोल बना लीजिए कि मेरे को ये अचीव करना है, ये सीखना है। सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आप ज़िंदगी भर चलता ही रहता है।